Assalamu alaikum student. This is Karamat Kazmi. Student, today we discuss about pancreas. Student, अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं कि जो इंडोक्राइन हैं और वन बाय वन हमने सबको देखा। लेकिन आज एक ऐसी ग्लैंड के बारे में आपको बताऊंगा जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। उस ग्लैंड का नाम है पेनक्रियास। यानी ये आर्गन है और ये एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब बात यहाँ पे ये है कि वी नो कि हमारे पास एंडोक्राइन कौन सी होती हैं और एक्सोक्राइन कौन सी होती हैं। एंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। और एक्सोक्राइन क्या होती हैं? डक्ट होती है, डक्ट इनके पास होती है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब बात ये है कि हमारा जो पेनक्रियास है ये एक्सो भी है और एंडोक्राइन भी है, यानी ये आपकी बॉडी के अंदर डुअल फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब डुअल फंक्शन एक्सो कैसे करता है? आपकी बॉडी के अंदर ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम यानी वो एंजाइम होंगे जो आपके डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे। जब आप कोई खाना फूड लेते हो, फिर उसके बाद उसकी तोड़ फोड़ होती है, उस तोड़ फोड़ में उस डाइजेशन में कुछ एंजाइम्स आके वर्क करते हैं, एंजाइम्स वर्क। अब वो एंजाइम्स को सिक्रीट कौन करेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? वो आपका आपके पास आ जाता है पेनक्रियास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होंगी जिनके पास डक्ट नहीं होती। तो जब हम पेनक्रियास को एंडोक्राइन ग्लैंड देख रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे पास आइलेट्स ऑफ लांगरहैंस ये सेल्स होते हैं। यानी अगर हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पेनक्रियास की, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास आ जाता है जी एक्सोक्राइन, बिकॉज ये डक्ट है। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर सेल्स मौजूद होंगे। इन सेल्स को कहा जाता है लांगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लांगरहैंस। लांगरहैंस एक स्टूडेंट था जिसने इनको डिस्कवर किया था। उस डिस्कवर करने की वजह से इनको लांगरहैंस कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं, ये बिहेव करते हैं, ये हार्मोन को सिक्रीट करेंगे और बिहेव करेंगे एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट, अब बात ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये एक्ट करता है, इट्स मीन कि ये हार्मोन भी आपके ब्लड के अंदर सिक्रीट करता होगा, उन केमिकल्स को सिक्रीट करता होगा। आइए वो देखते हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं, वो केमिकल्स कौन से हैं। एक केमिकल है जिसका नाम है, हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन, और स्टूडेंट दूसरा है हमारे पास ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है और ग्लूकागॉन आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? जब आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इंसुलिन रिलीज होता है और आपके ब्लड से उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, ब्लड से टेक कर लेता है। और जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाए, फिर क्या होता है? ग्लूकागॉन यानी आपके लिवर के अंदर इसको ग्लूकोज को स्टोर करेगा, देन आपके ब्लड के अंदर दोबारा से रिलीज करके आपके ब्लड के अंदर दोबारा से लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करेगा। स्टूडेंट, बात करते हैं कि लोअर द ग्लूकोज लेवल, यानी लोअर द ग्लूकोज लेवल अभी हम बात कर चुके हैं कि स्टोर ग्लूकोज करेगा और स्टोर ग्लूकोज को कर देगा। अब बात यह है कि ग्लूकागॉन क्या करेगा? जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम ये ग्लूकागॉन जिसने लिवर के अंदर इस ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ है दोबारा से क्या करेगा? रिलीज करेगा इनटू व्हाट? ब्लड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि आपके ब्लड के अंदर जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, व्हेन इंसुलिन डेफिशिएंसी, तो क्या होगा? जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस शुगर को कहा जाता है, यानी आपके बॉडी के अंदर शुगर की ज्यादती हो जाती है। अब वो सेल्स जिन्होंने
इन शुगर्स को, इस शुगर के हार्मोन को, यानी जो शुगर के लेवल को मेंटेन करता था, उस हार्मोन को वो सेल्स प्रोड्यूस करते थे, वो सेल्स हमारे पास मर जाते हैं, डाई, उनकी डेथ हो जाती है। ये हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डाई, ओके। तो फिर क्या होगा, तो उस टाइम आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन की कंसंट्रेशन नहीं होगी, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, तो एज ए रिजल्ट आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब इस ग्लूकोज लेवल का आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाना, इसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। स्टूडेंट, एक और कंडीशन भी है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, यानी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसको आपकी बॉडी कबूल नहीं कर रही, आपकी बॉडी वो उसको वहां से नहीं ले रही। इन दो वजूहात से भी क्या किया जाता है, हमारी बॉडीज के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब बात देखी जाए कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, यानी ऐसे लोग जो शुगर के मरीज होते हैं वो किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं। हमारे पास इसकी दो सॉल्यूशन है, एक तो एक्सरसाइज है और दूसरा आप अपनी डाइट को चेंज करें, ऐसी डाइट लें जिसके अंदर से आपके ये ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे और ना एक्सक्रीट एक्सेस अमाउंट में हो सके और ना ही बिलो। तो इसमें दो काम आपको करने पड़ेंगे, एक आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और दूसरा डाइट ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे आपके ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड के अंदर मेंटेन रह सके। स्टूडेंट, डायबिटीज मेलाइटिस तो हमने देख लिया, क्या डायबिटीज मेलाइटिस के कुछ नुकसान नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं। यानी ऐसे लोग जो शुगर के मरीज हैं, जिन्हें डायबिटीज मेलाइटिस है, जिनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, जिनके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो सेल मर जाते हैं उस वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या उसको आपकी बॉडी टेक नहीं कर रही, तो उन लोगों के अंदर हमें ये अलामात नजर आएंगी, उनके अंदर ये नुकसान होगा। उसमें क्या है, हमारे पास एक तो उनके बॉडी का लॉस, वेट लॉस हो जाएगा, एक दूसरी बात उनकी किडनी डैमेज हो जाएंगे और उनके मसल्स कमजोर हो जाएंगे और टायर्डनेस, उनको थकावट ज्यादा महसूस होगी। यानी ये चार वो नुकसानात हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, शुगर के बढ़ जाने की वजह से किसी भी जो पर्सन है उसको होता है। उसमें ये होगा, उसके किडनी डैमेज हो जाएंगे, उसका लॉस ऑफ, उसका बॉडी वेट आए दिन जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके जो मसल्स हैं वो मसल्स वीक होंगे और जब मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाए तो उस बंदे को बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। स्टूडेंट, आई होप आपको आज के ये लेक्चर समझ आया होगा। तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।